बॉइलिंग पॉइंट क्या है, चलें जानते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। यही वजह है कि हमारे पास टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब ये वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर हमारे पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मींस बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric or the external pressure is called the boiling point. मीन्स कि वो टेम्परेचर जहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर लिक्विड का इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट पर हमारी बॉइलिंग लिक्विड की स्टार्ट हो जाती है। What is the boiling point of water at the top of the Mount Everest? जी, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है उसके टॉप पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, और याद रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, मींस बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता। यही वजह है कि अगर हम टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक हमारे पास है 255 टॉर। ठीक है, यही वजह है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की हम बात करते हैं तो टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 71 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों है? क्योंकि टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट पर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। चलिए जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा सी लेवल पर। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 टॉर है। यही वजह है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम कंपेयर करें सी लेवल पर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट के साथ, तो आप देख सकते हैं कि टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 255 टॉर, जो कि कम था सी लेवल के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो कि 760 टॉर है। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जो बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का वो 71 डिग्री सेल्सियस था, जो कि कम है एज कंपेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेहतर तौर पर जान चुके होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाता है जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है चेंज होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सेम रहेगा। जैसे ही हम हाई हिली एरियाज में जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इवेपोरेशन। चलिए जानते हैं इवेपोरेशन क्या है। स्पॉन्टेनियस एस्केप ऑफ द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। याद रखें कि इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से इवेपोरेट हो जाते हैं और गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवेपोरेशन का प्रोसेस तमाम टेम्परेचर पर मुमकिन है जब वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि लिक्विड स्टेट है, मींस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ऊपर जो है वो वाटर वेपर स्टेट या गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब कभी लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके एज अ रिजल्ट वेपर्स में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है।
इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। याद रखें कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हमेशा लिक्विड की सरफेस पर होता है। मींस यहाँ पर जो लिक्विड की सरफेस है, इवेपोरेशन सिर्फ यहाँ पर होगी और नीचे की जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर इवेपोरेशन नहीं होगी। अब होता क्या है यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, किस तरीके से ये सरफेस पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ डायग्राम में लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे मौजूद होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जबकि अगर आप लिक्विड की सरफेस के मिड में देखें तो यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ऐसा क्यों है? आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये सेंटर में मैंने ब्लू कलर का लिक्विड का मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर 4 साइड से यहाँ फोर्सेस जो हैं अप्लाई हो रही हैं इस मॉलिक्यूल पे। ये जो रेड एरो 4 साइड पर है यहाँ पर मिड ऑफ लिक्विड में, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर मिड में 4 साइड से अप्लाई हो रही है। मीन्स चारों साइडों से इस मॉलिक्यूल को दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर लिक्विड के जो मिड में होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। जबकि हम अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें लिक्विड की, तो यहाँ पर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर से मैंने लिक्विड का मॉलिक्यूल आपको शो किया है और ये 3 एरोज बता रहे हैं कि यहाँ लिक्विड की जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर 2 साइड से भी यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर आ रही है और नीचे की तरफ से भी दूसरा मॉलिक्यूल इसको पुल कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर जो लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसके कोई फोर्स इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही, ठीक है। यही वजह है कि जो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज कंपेयर टू द मिड ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में। अब होता क्या है इवेपोरेशन के प्रोसेस में कि हमें मालूम है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में जो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनको हाई एनर्जी मिलती है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और एज अ रिजल्ट वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में या वाटर वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें मालूम है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोलिजन करते हैं। जब हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल कोलाइड करता है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ, एज अ रिजल्ट वो पार्ट ऑफ अपनी एनर्जी जो है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल को। और यहाँ पर लिक्विड के सरफेस की मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ऑलरेडी यहाँ पर लिक्विड की सरफेस पे याद रखें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, और ये क्या करेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा या ओवरकम कर देगा और एज अ रिजल्ट ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वजह है कि इवेपोरेशन जो है हमेशा लिक्विड की सरफेस पर होती है। Don't forget to like, share and subscribe my channel Digital Chemistry.